बगल में हम भी वहीं पर आए हैं, उसी कालकोटरी के पास भगत सिंह के याद में, अपने शहीद के याद में। ब्रिटिश हुकूमत के लिए वो बम फेंककर एक बहरी सरकार को सुनाने के लिए बम की आवाज की जरूरत थी, वो बात भगत सिंह ने कहा। आज का किसान और आपके साथ हम सब लोग इस अपने आज की आजाद हिंदुस्तान की सरकार से कह रहे हैं, अगर आज देश का अन्नदाता का बात नहीं सुनोगे, बम से भी बड़ा पटाखा होगा जो इस देश के हमारे अधिकार होगी हमारे हाथ में जो वोट का, उससे जो है सरकार को ही हटा देंगे। ताकि आज हमारे पास ताकत बम की जरूरत नहीं है, अपने पास अपनी वोट है और उस वोट से ये सरकार जो जन विरोधी काम कर रही है इसको हटाएंगे। हम एक वैकल्पिक सरकार लाएंगे और जो सरकार के ऊपर दबाव रहेगा कि किसानों के हित में, जनहित में नीतियों को बदले, अगर नहीं बदलेगा तो वो भी सरकार की हालत वही होगी जो इस सरकार की हालत होने वाली है। तो आज इन दोनों बातों को हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में हम रखेंगे जरूर, और आज इन बातों के ऊपर पार्लियामेंट जब भी मिलेगा हम जो है उसके अंदर दबाव इस मोदी सरकार के ऊपर रहेगी। लेकिन आज जब चुनाव की बात आती है, सरकार को हटाने की बात आती है, वैकल्पिक सरकार की बात आती है, वैकल्पिक नीतियों की बात आती है, बिना वैकल्पिक नीतियों की वैकल्पिक सरकार का कोई मतलब नहीं है। जनहित में ये नीतियां होनी चाहिए, किसान हित में ये नीतियां होनी चाहिए। अगर उस तरीके की बात आती है तो उनके लिए अपने मोदी साहब और भाजपा और उनके आरएसएस के लिए एक ही उनके पास ब्रह्मास्त्र है, वो राम नाम को जपना शुरू कर देते हैं। अब शुरू हो गया अयोध्या में राम जी के लिए मंदिर, हर 5 साल ही आती है बात, राम जी के मंदिर बनाना। अब शुरू हो गया सब जगह पर, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और तेज करके हमारे बीच में जो एकता है, इस एकता को तोड़ने की कोशिश, वो एक ही उनके सामने रास्ता है। और ये रास्ता जो उन्होंने अपनाया उसके ऊपर उठ के हमें आज कहना होगा कि आज एकजुट है मेहनतकश भारत, आज एकजुट है मेहनतकश किसान हमारा, आज एकजुट है हम सभी लोग कि आज देश को हम पहले बचाएंगे इन ताकतों से, फिर एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। ये है हमारा लक्ष्य और इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो बड़े घमंड के साथ वो कहते हैं कि भाई रामायण तो याद करते हैं, राम जी का दुरुपयोग करते हैं अपने वोटों को बटोरने के लिए, लेकिन महाभारत को भूल जाते हैं। याद है उनकी घमंड आज मोदी साहब की। हमारे कश्मीर के शेर आ गए हैं, फारूक साहब आदाब हुजूर। देखिए आज तो सच में कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है और ये एक भारत जो है इस मोदी को हटाकर अपने देश को बचाएगा। तो आज जो कह रहा था महाभारत की कहानी भूल जाते हैं और बड़ी घमंड के साथ कहते हैं कि भाई हमें हराने वाले कौन है। याद है महाभारत में कौरव क्या कहते थे कि हम 100 भाई हैं, पांडव के सिर्फ 5, हम 100 भाइयों की ताकत को ये 5 भाई कैसे हराएंगे। ये 100 कौरवों के भाइयों के बताइए आप में से कितने नाम जानते हो उस भाइयों का? कोई जानता है नाम? 2 के अलावा मैं जानता हूं 2, उसके अलावा आप लोगों में से कोई जानता है तीसरा भाई का नाम? एक है दुर्योधन, दूसरा है दुशासन, इन दोनों को नाम मैं जानता हूं, और कोई याद है आपको? तो आज भी कौरवों के 100 भाई हो सकते हैं लेकिन 2 ही नाम याद है। आज भाजपा की घमंडी के साथ कहे हमारे पास इतनी बड़ी पार्टी है, ताकत है, सिर्फ 2 ही लोग याद है, वो है नरेंद्र मोदी और वो है अमित शाह। और जैसे महाभारत में उनको हराया गया था उसी तरीके से हम जब कहते हैं 5 पांडव तो 5 उंगली हमारे हाथ में, जब ये मुट्ठी के रूप में बदलते हैं और लाल सलाम का नारा आता है, कोई ताकत नहीं है हमें रोकने वाला। इस सरकार को हटाकर किसान हित में हम इस कानून को बनाएंगे, जिस कानूनों को लागू करेंगे वो हमारी पार्टी की संकल्प है आप सभी लोगों के सामने। हालत तो आपने देखा, सभी ने सुना। शरद पवार साहब ने तो अभी बताया आपको, वो हमारे देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं, बड़े अनुभवी। आज हमारे देश के अंदर साधनों की कोई कमी नहीं है, साधनों का कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मोदी सरकार कहता है कि हर साल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया, कहते हुए कि हर साल ये 4 सालों में 20,000 से ज्यादा किसान, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से
20,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे। क्यों? कर्ज में डूबकर। कर्ज में क्यों डूबना पड़ा उनको? क्योंकि जिस फसल का दाम जो उनको मिलना चाहिए वो उस तरीके से नहीं मिल रहा जिससे उनका पूरा उत्पादन का खर्चा पूरा हो। तो जाहिर मांग क्या है? फसल के लिए खर्चा जो हो उससे 1.5 गुना ज्यादा, जो वादा मोदी साहब ने खुद किया था। और कर्जे से बचाने के लिए मोदी साहब ने खुद किया था 2014 में कि हम एकमात्र का ऋण माफी करेंगे ताकि कर्जे में नहीं डूबेगा और आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं छोड़ रहा है। ये परिस्थिति को हम बदलेंगे। लेकिन आज 5 साल में हुआ क्या? वादे तो किए। मनमोहन सिंह साहब के 5 साल, पिछले 5 साल की सरकार की आंकड़े निकालो तो तब हमारे देश के अंदर और ये अपने कृषि की उत्पादन में उसकी बढ़ोतरी की गति, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, वो कृषि का बढ़ोतरी की गति उत्पादन में 5.2% है। पिछले 4 साल में जब से मोदी साहब आए ये 5.2 से घट के आधा से कम हो गया 2.5%। वो पिछले 5 साल में किसान भाइयों को जो मिलता था दाम मंडी से, वो दाम हर साल बढ़ते बढ़ते जाता था, 2% कम बढ़ता था। हमारी शिकायत तब भी रही है, लेकिन बढ़ तो रहा था। 5 साल में 10% की बढ़ोतरी हुई है पहले 5 साल में। इस 4 साल में हुआ क्या? वो दाम घटते घटते -4% ये दाम जो है घटा है, यानी खर्चा बढ़ा है, दाम घटा है। तो किसान के पास क्या छोड़ रहे हो? आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं छोड़ रहे। अब ये बंद होना चाहिए। अगर इसको बंद होना है तो हम सबको सतर्क रहना है दोस्तों कि इस सरकार को बदलेंगे जरूर। जो भी सरकार आएगी सतर्क रहना होगा कि वो अपने हित में काम करे, वरना उसका भी वही सुलूक होगा जो इस सरकार के साथ हम करने वाले हैं। और ये आखिर में मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं। मैं आता हूं, सिंह साहब ने तो मेरी भाषा के बारे में बहुत बताया, लेकिन मेरी मातृभाषा है तेलुगु माने आंध्रा से आता हूं मैं। और वो मातृभाषा में एक छोटी सी कहानी है जो मोदी साहब के लिए बहुत जरूरी है, जो वो बताते हुए मेरी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि चुनाव आने वाले बहुत नए नए किस्म के जुमले लेके आएंगे, नए जुमले आएंगे, नए वादे होंगे। तो ये कहानी एक पॉकेट मार के बारे में, पॉकेट मार को भी पीएम कहते हैं, जैसे मोदी साहब को भी कहते हैं वो भी पीएम है, तो पॉकेट मार को भी पीएम ही कहते हैं। लेकिन एक पॉकेट मार के बारे में कहानी। आप एक किसान भाई एक दिन मंडी से वापस लौट रहा था बस में बैठकर, और कंडक्टर साहब आता है कि टिकट मांगने। तब अपना किसान भाई जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि उसका बटुआ किसी ने जेब काट लिया। अब जेब काट लिया, बटुआ नहीं है उसके पास। अब वो किसान कहता है कि भाई, वो कंडक्टर बड़ा अड़ा हुआ था, अड़ियल था, उसने बोला टिकट लो, या बस को रोक दिया, बोला या टिकट लो या उतर जाओ, नहीं तो बस आगे नहीं बढ़ेगी। अब बस में तनाव पैदा हो गई बाकी लोगों के बीच में कि भाई तो टिकट तो ले ले, नहीं तो उतर जा, हमें तो जाने थे अपने घर अपने गांव। तो ये किसान भाई कहता है कि मैं क्या करूँ, अब मैं घर कैसे पहुंचूं, मेरी बीवी को क्या बोलूं, मेरे बच्चों को क्या बताऊं, पूरे पैसे जो है मंडी में जो बेच के आ रहा हूं वो सब किसी ने चोरी कर ली। अब ये उलझन में था, तनाव हो रही थी, मार पिटाई की ये ना आए परिस्थिति। तो वहां पर एक महानुभाव जो है बस के अंदर से खड़े होकर कहता है कि भाई उस किसान भाई का टिकट का पैसा मैं दूंगा, बस को तो चलाओ, हम सबको घर पहुंचाओ। अब वो पैसा देता है, टिकट खरीदता है उस किसान भाई के लिए। कहानी इस बात पे खत्म होती है कि आज के कलयुग में कौन है ये भला इंसान अपने जेब से पैसे देकर किसी और का टिकट खरीद रहा? कौन है ये भला इंसान? वही पॉकेट मार जिसने पहले मार लिया था, पॉकेट बटुआ चोरी कर लिया था, वो अब सामने आके कह रहा है कि भाई ये लो 2 रुपए आपके टिकट के लिए और ये हम दे रहे हैं। और वही पॉकेट मार है आपके आज के प्रधानमंत्री हमारे। जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बोलेंगे नए वादे करेंगे आपके साथ, लेकिन याद रखिए पिछले 5 साल जिस तरीके से लूटा आपको, इसको याद रखिए, वही पॉकेट मार की कहानी है। पहले हमें लूटो, बाद में चुनाव से पहले नए वादे दो ताकि हमारे वोट खरीदने के लिए। अब ये काम नहीं होगा, ये संकल्प आपको लेना होगा। यहाँ पे इस किसान विरोधी और जन विरोधी सरकार को पहले हटाओ, भारत को बचाओ।